अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने पूरे विश्व में हाहाकार मचाया हुआ है। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not. क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम चीन को घुटनों पर लाएगा और भारत चीन की जगह लेगा, या फिर इसके उल्ट होगा? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध का असर जानने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा, जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। 1990 के दशक में चीन ने तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसी समय भारत अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। 1989 में हुए चुनाव में राजीव गांधी सत्ता गंवा चुके थे। वीपी सिंह की गठबंधन की सरकार भी गिर गई। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने और नौबत यहां तक आ गई कि कर्जा चुकाने के लिए सोना बेचना पड़ा। 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था 11वें और भारत की 12वें स्थान पर थी और दोनों की जीडीपी आधे ट्रिलियन डॉलर से भी कम थी। जहां भारत में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के चलते चीन ने व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए, लाइसेंस राज को समाप्त किया और वैश्विक बाजार के लिए खुद को खोल दिया। इन सुधारों से आर्थिक वृद्धि में तेजी आई। इसी दौरान अमेरिका ने चीन को भारी मात्रा में आउटसोर्सिंग शुरू कर दी, जिससे वह अमेरिका का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन गया। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल हुआ, जो वैश्विक व्यापार में एक ऐतिहासिक क्षण था। 2008 तक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग शक्ति बन गया। लगभग 2 दशक बाद डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पिछले 40 वर्षों के वैश्वीकरण को पलटने का प्रयास कर रहा है, जिसने चीन को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है और अब अमेरिका चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने चीन पर आयात शुल्क को 245% तक बढ़ा दिया है। दुनिया के बाकी देशों को ट्रंप ने व्यापारिक समझौते के लिए 90 दिन का वक्त दिया है। हालांकि पीटर नवारो, विवादास्पद अर्थशास्त्री और डेथ बाय चाइना के लेखक, और स्टीफन मिरान, जो अमेरिका के वर्तमान आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वैश्विक व्यापार युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। भारत के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में यह नाटकीय बदलाव एक महत्वपूर्ण सवाल प्रस्तुत करता है। क्या भारत इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को चीन का एक विश्वसनीय विकल्प बना सकता है? इसका कुछ उत्तर देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की भारतीय स्टार्टअप्स पर हालिया टिप्पणियों से मिल सकता है। पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत के स्टार्टअप्स ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ चीन के नौजवान नए नए प्रयोग करके पूरी दुनिया को चकित कर रहे हैं। कई संस्थापकों का तर्क है कि भारत में ग्रोथ के लिए असली बाधा पैसा या टैलेंट नहीं है, बल्कि रेगुलेटरी सिस्टम है। लाल फीताशाही हमारे देश में व्यापार को आसान बनाने को बाधित करता है। संकेत हैं कि मोदी सरकार, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को लगातार समर्थन देती रही है, वो भी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के स्थिर होने से नीति बदलने की तैयारी में है। पिछले 5 वर्ष में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा 14% के आसपास ही रुका हुआ है। प्रस्तावित डीरेगुलेशन कमीशन एक नई सुधार लहर ला सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान आ सकती है। ट्रंप का टैरिफ झटका भारत को एक सुनहरा मौका दे सकता है। अगर भारत अपने पत्ते सही तरीके से खेलता है तो सब देश अमेरिका के साथ सौदे करने और चीन पर निर्भरता कम करने की होड़ में हैं। भारत को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना चाहिए। इस वर्ष पूरे विश्व में देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते होंगे। भारत की सही रणनीति उसे नए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा सकती है। इसके लिए भारत को कृषि और डेयरी आयात पर अपने लंबे समय से चले आ रहे कड़े रुखों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देश का किसान वर्ग डेयरी और कृषि उत्पादों के आयात के खिलाफ रहा है। देश के किसानों के आगे एक नई चुनौती आने वाली है। अगर भारत अमेरिका को कृषि
और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में रियायत देता है तो भारतीय किसानों की सीधी प्रतिस्पर्धा अमेरिका से होगी। लेकिन यह भी सच है, जो व्यवसाय प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते उन्हें बाजार में टिके रहने के लिए अच्छे उत्पाद बनाने होंगे या फिर रास्ता छोड़ना होगा। एक खबर यह भी है कि चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका को सामान न बेचकर भारत में अपने उत्पादों को डंप कर सकते हैं, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, जिसका सीधा असर रुपए की कीमत में गिरावट होगा। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि चीन में बनने वाले एप्पल आईफोन पर 245% टैक्स लगेगा, जो भारत में बनने वाले एप्पल के फोन पर नहीं लगेगा। एप्पल ज्यादा से ज्यादा निर्माण चीन की बजाय भारत में करने जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ ने ग्लोबलाइजेशन पर आधारित विश्व व्यापार को अपने घुटनों पर ला दिया है, पर भारत को तेजी से काम करना होगा और जल्द से जल्द अमेरिका समेत अन्य देशों से व्यापारिक समझौते करने होंगे। फिलहाल डोनाल्ड ने चीन को छोड़कर सभी से लड़ाई टाल दी है। भारत को इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। क्या पता ट्रंप दोबारा मौका न दे। उधर 18 अप्रैल को ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि चीन के साथ अगर बातचीत होती है तो अमेरिका तैयार है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भारत को कुछ सख्त फैसले जल्द से जल्द लेने होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।